हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, आज यानी कि 29 जून को यूपी ट्रिपल एस सी एलोपैथिक फार्मेसिस्ट का एग्जाम हो चुका है। बहुत सारे लोग अपने अपने घर पहुंच चुके होंगे। कुछ लोग सेंटर से अभी घर पहुंचने के लिए रास्ते में होंगे और शाम तक वो भी पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में हम एग्जाम का रिव्यू करने जा रहे हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न किस तरीके का रहा। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, पेपर का रिव्यू देखेंगे। इसके अलावा कितने परसेंट हमारी बुक और कोर्स से आए थे तो ये भी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग जो हमसे जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं, उन लोगों को लगता है कि इनकी बुक से क्वेश्चन आए, इनके कोर्स से क्वेश्चन आए या नहीं आए, तो सबका हम आपको प्रूफ भी देने वाले हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट के दिमाग में रहती है जब एग्जाम देकर निकलते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, तो इसको भी हम छोटी सी चीज देख लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं लास्ट में आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिन लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उनके लिए क्या खुशखबरी है। तो चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में। देखिए, 3 सब्जेक्ट थे आपके। सबसे पहला अगर हम बात करें यूपीजीके का, ठीक है, यूपीजीके, फिर आपका कंप्यूटर, उसके बाद कंप्यूटर था, फिर हमारा फार्मेसी, फार्मेसी, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट थे। तो अगर हम यूपीजीके के लेवल की बात करें तो यूपीजीके के लेवल के जो क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन आए थे, तो इजी थे। कैसे थे? इजी थे, यानी इनको आसानी से किया जा सकता था। यानी मान सकते हैं कि 20 क्वेश्चन इससे आए थे तो 20 में से आप 15 आसानी के साथ कर सकते थे, थोड़ी मेहनत के साथ। करंट अफेयर भी बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, इजी इजी क्वेश्चन ही थे, और जो यूपीजीके के बेसिक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मान सकते हैं चलिए 15 नहीं तो 12 तो आप आसानी से बना सकते थे। बात करें कंप्यूटर के, तो कंप्यूटर का भी मॉडरेट था, ठीक है, कुछ क्वेश्चन इजी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट थे। तो ये 15 क्वेश्चन थे, तो 15 में से मान सकते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते थे, ठीक है। ओवरऑल आप यहां से बहुत अच्छी तरीके से 25 मार्क गेन कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग करते भी होंगे, इससे ज्यादा भी उनके आते होंगे। अभी आंसर, फाइनल आंसर के नहीं आई है, तो तब भी इतना तो उनको आइडिया लग ही चुका होगा कि 25 क्वेश्चन आ रहे हैं या इससे कम आ रहे हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन से कम आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी थोड़ी तैयारी हल्की थी और यूपीजी के कंप्यूटर पर आपको मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत थी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फार्मेसी। फार्मेसी का जो पेपर रहा मॉडरेट रहा, ठीक है, मॉडरेट रहा पेपर। सुबह से मैंने कोई काम नहीं किया, अपना जितने बैच चलते हैं सब में अब किसी भी के लिए कोई काम नहीं किया। सुबह से पेपर के लिए एनालिसिस कर रहा हूं कि कहां से क्या क्या आया था, कहां से क्या पूछा गया था। तो स्टूडेंट को यही बेचैनी रहती है, ठीक है। तो मॉडरेट है, कुल मिला के यहाँ से अगर आपके 30-35 मार्क्स बन जा रहे हैं तो बेहतर है, ठीक है। 30-35 मार्क्स बन जा रहे हैं तो आपके बेहतर है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अगर हम ओवरऑल पेपर की बात करें, ओवरऑल पेपर की बात करें तो मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट यानी मध्यम दर्जे का, मध्यम दर्जे का आपका पेपर आया था। बहुत ज्यादा टफ भी नहीं था और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं था, ठीक है। ये चीज हो गई पेपर के लेवल के बारे में। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट के दिमाग में रहती है कि इन्होंने इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, इनके कोर्स है, इनकी बुक है, तो इनके इनके से हमें क्या फायदा हुआ है। तो आप सब जानते हैं हमारा कोर्स भी आया था और हमारी बुक भी आई थी, इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज भी आई थी। देखिए, मैंने सुबह से भी मेहनत की है, जो आपकी नजरों के सामने है। हो सकता है आपको दिखाई ना देती हो, कोई मुझे अगर पर्सनली मैसेज करेगा तो मैं उसको ये भेज दूंगा। इसमें मैंने क्या क्या नोट किया है, बहुत सारे, जैसे कटिंग भेजता तो काफी टाइम लग जाता, कौन से पेपर से क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो मैंने हर क्वेश्चन के लिए जितने भी क्वेश्चन आए हैं, हमारी बुक हो या मतलब बुक का कंटेंट से ही हमारा कोर्स चला था, ठीक है। कोर्स और बुक का कंटेंट लगभग सेम था, ठीक है। तो इनसे ही हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो मैंने इसमें क्या करा है, हर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन जहां से उठाया गया है तो उसका मैंने पेज नंबर नोट कर लिया है कि कहां से। जैसे कि पहले क्वेश्चन की बात करें तो 246 पेज नंबर पर भी है और 258 में क्वेश्चन में ही पूछा गया। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल डायरेक्ट एमसीक्यू से उठाए गए थे, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी से उठाए गए थे, कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछे गए थे। तो कुल मिला के जो हमारे क्वेश्चन हैं, तो लगभग बुक और कोर्स की बात करें तो 40 से 42 क्वेश्चन, 40 से 42 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन थोड़े डाउट में, लेकिन 40 क्वेश्चन 100%, यानी 65 में से, ठीक है, 65 में से 40 क्वेश्चन हमारी बुक या कोर्स से हमें देखने को मिले हैं। थोड़ा सा आंकड़ा होम्योपैथी से कम रहा, लेकिन फिर भी बहुत बेहतर रहा, क्योंकि एग्जाम डेट एकदम अचानक जारी हो गई, जिस वजह से हम थोड़ा सा बुक पे और ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, वरना ये आंकड़ा हमारा 50 से ऊपर चला जाता। फिर भी 40 सफिशियंट। अगर आप लोग 40 मार्क्स, यानी अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने केवल बुक को ही खोल के पढ़ लिया होगा, तब भी आपके 40 मार्क्स आ गए होंगे, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन आप इधर उधर से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलत हो गया होगा, ठीक है। अगर आप 40 मार्क्स हमारे मतलब उससे आए हैं, ये मेरे पास ये लिखा हुआ है, सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, एक एक चीज मैंने देखी, पूरी बुक खोल के देखी है, और कुछ क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया उसमें से भी हूँ, ठीक है। अभी मैंने उनको देखा नहीं है क्योंकि वीडियो बनाना जरूरी था, आप सब लोगों को जानकारी देना जरूरी था। तो ये हमारा बैच है जो हमने 749 में ही मात्र चलाया था, ठीक है। 100 स्टूडेंट के लिए, 200 स्टूडेंट के लिए देना था, लेकिन हमने सभी को 749 में ही दिया। ये हमारी बुक थी जो अभी भी अवेलेबल है, ठीक है। तो
कुल मिला के हमारी बुक और हमारा कोर्स एग्जाम के लिए पूरी तरीके से पास हो चुका है। ठीक है, अब आपके पास होने की जरूरत है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती बात कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रहेगा। देखिए, मैंने जो टारगेट पहले से सेट किया था, बहुत सारे लोगों को पता ही है, मैंने तैयारी कराई है, और जो मेरा टारगेट था वही टारगेट आज भी बता रहा हूं। यानी अगर आपके 55 से 60 मार्क्स हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, यही रहेगा। अब भले ही डीबी के लिए कट ऑफ कम जाए ज्यादा जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल मेरा ये आंकड़ा रहने वाला मेरे हिसाब से। देखिए, सब अपना अपना एक तुक्का लगाते हैं, सब एक आइडिया लगाते हैं। मैंने तैयारी कराई है, मुझे पता है स्टूडेंट किस तरीके से मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन हाँ, फिर भी आपकी आंसर की कल या परसों जारी हो जाएगी, तब मैं आपके लिए गूगल फॉर्म भरवाऊंगा, तब इसको, इस आंकड़े को और भी ज्यादा एग्जैक्ट आपको बता पाऊंगा। ठीक है, जब तक आप पेशेंस रखेंगे तो आपको कोई भी कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो 65 से 60 ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। उसके अलावा ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये जनरल कैटेगरी के लिए 55 से 60 अगर मार्क्स आपके आ रहे हैं तो सफिशियंट है। मैं आपको बता रहा हूं कि बुक या कोर्स आपने लिया है तो आपने अगर 40 की 40 नहीं कर पा रहे हैं, अगर 35 क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है, यूपीजी के और कंप्यूटर से अगर आपने 25 क्वेश्चन बना लिए हैं, तो भी आपका ये मार्क्स कितना हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, और आप पूरी तरीके से सिलेक्शन की ओर हैं, यानी जॉब आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो ये आंकड़ा मैंने बहुत टाइम लेकर रखा है। तो कुल मिला के होम्योपैथी में तो हमारी बुक से आए थे, और एलोपैथिक में भी आ गए हैं, और हमारे कोर्स से आए हैं। ठीक है, साथ दोनों चीजों से क्वेश्चन देखने को मिले, भले ही आपको मिले ना मिले। जैसे किसी को मतलब बुक है और उसे देखने में परेशानी हो रही, तो मेरे पास ये है, पेज नंबर मैंने सब मेंशन कर दिया कि कौन से पेज नंबर पर दिया गया। जैसे कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता है कि एक पॉइंट यहाँ से उठा लिया, एक पॉइंट यहाँ से उठा लिया, तो ये क्या है, आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कुछ आपको डायरेक्ट देखने को मिला है, तो कुछ क्वेश्चन की मैंने कटिंग भी ग्रुप में डाली थी, उनको भी आप देख सकते हैं। वैसे कटिंग तो बहुत सारे क्वेश्चन की मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन मैंने ये क्या आपको डायरेक्ट बता दिया है कि 40 से 42 क्वेश्चन हमारे इस एग्जाम में आए। अब जो मैं एक इंपॉर्टेंट आपको बात बताने जा रहा था, जो जिन लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, तो उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नई वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाली, आपको तैयारी में अभी से लग जाना है। क्योंकि नई वैकेंसी क्यों आनी है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब ये एग्जाम होने वाला था, एग्जाम से पहले ये बात चल रही थी कि इसमें जो पदों की संख्या है बढ़ाई जाएगी, लेकिन पदों की संख्या उन लोगों ने नहीं बढ़ाई। इसका मतलब यह है कि नई वैकेंसी का 100% आना है, 100% आना है, और ये पद आपको 300-400 के आसपास ही देखने को मिलेंगे। तो आप लोग, अगर अब इसमें चूक हो गई है, आपसे थोड़ी सी बहुत गलती हो गई है, इसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, नए एग्जाम की तैयारी आपको अभी से तैयार स्टार्ट कर देना है। बैच हमारा अवेलेबल है ऐप पर, और बुक भी हमारी अवेलेबल है। आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करके बुक को इस नंबर से मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो बुक आपको मिल जाएगी। बुक मंगवाना चाहें तो बुक भी मंगवा सकते हैं, कोर्स लेना चाहें तो कोर्स भी ले सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि वैलिडिटी सी कब की मिलेगी, तो वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी, परेशान होने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।